ये हाथ में वो लिफाफा लेकिन इन्हें चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। उसी दिन ला के रखे 4 लाख 10 लाख पहले के रखे हुए अलमारी में। तो 4 लाख भी वो निकाल उसी वो लाए थे और निकाल के वो भी ले गई। दुआ को शुरू करा उन्होंने 7वें दिन या 8वें दिन उन्होंने अलमारी का दावा कर लिया। उनको इस बात का कैसे आइडिया हुआ होगा कि उनके सामने पैसे रखे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी, मेरा ख्याल था कराची जाऊँ, उसको या कैंसर, तो शायद 8-10 दिन में 15 दिन उसका ऑपरेशन है, तो जाना था। चोरनियां हैं जो डाके डालने घरों में घुसती हैं और उसके बाद किसी का भी घर का आई तई फेर के बेड़ा गर्क करके चली जाती हैं। कितना साल खा लेंगी, कितने साल जी लेंगी? लिफाफा भी इनका निकाला है बैंक का। वो फाड़ के ना गाड़ी के नीचे फेंक के चली गई। यानी कि जो हाथ आया वो ले लिया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं माजी के साथ मौजूद हूं जो घर में मौजूद थी और काम वालियां या जो हम घर में ख़वातीन रखते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर बड़ा इत्मीनान होता है, भरोसा होता है और वो भी घर के मेम्बरान की तरह हो जाती हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब वो घर के पैसे चुरा के ले जाएँ और उसके बाद कोई पता भी ना लग सके, घर के भेदी हो जाती हैं और जो है वो इतना बड़ा नुकसान कर जाती हैं जो कि बाद में समझ भी नहीं आता। पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं वो लाहौर आए हुए हैं और इस तरीके की वारदात वगैरह करते हैं। इसी के बारे में जानते हैं माजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी थोड़ा सा बताएंगी कि ये औरतें कब आपके घर में आई थी और कितना अरसा काम किया इन्होंने? इन्हें सिर्फ 6-7 दिन ही किया है काम, 7 या 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं करा काम। वो 6-7 दिन में उन्होंने काम ही दिखा दिया। उन्होंने इतनी जल्दी, उन्होंने पता नहीं कैसे, मैं खुद समझ में नहीं आ रही। मैं बैठी हुई टीवी लॉन्च में, आवाज़ भी नहीं आई मुझे, तो वो निकाल भी लिए और लिफाफा भी इनका निकाला है बैंक का। वो फाड़ के ना गाड़ी के नीचे फेंक के चली गई। यानी कि जो हाथ आया वो ले लिया। हाँ, निकाल के सारा कुछ ले गए। 50,000 नहीं लिए, वो भी ले गई। अच्छा, जो अलग अलग पैसे पड़े थे वो भी निकाल लिए। अच्छा, कुछ सोने वगैरह की चीज़ भी नहीं, सोने की चीज़ कोई नहीं थी। जितने पैसे अलमारी में थे वो सारे निकाल के ले गए, सोने नहीं। अच्छा, ये किस तरह से आपके घर आई थी, किसने रखवाए थे? मैं बता रही हूँ, गाड़ तो यही कह रहा था, 6-7 दिन से आने रही थी काम वाली, तो 6-7 दिन से आ रही थी। मेरे को परेशान हुई, मैं गंद हो रहा है घर में बड़ा, तो किसी को रख ही लूँ। वो गली से गुजर रही थी तो गार्ड से पूछा, कहला ये रोज़ गुजरती हैं? तो मैं इनको रख लूँ? कहना देख लो रोज़ गुजरती हैं। तो फिर मैंने उनसे, वो एकदम ही अंदर आ गए। मैं जैसे आई ना बाहर से, कह रही हम काम करते हैं 7 वाले घर में, अभी इनको छोड़ा है। वो आदमी ना पीछे पीछे जाता है जिस कमरे में काम करती है ना, तो इसलिए हमने छोड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने क्या चलो हमारे यहाँ शुरू कर दो काम। वहाँ को शुरू करा। उन्होंने 7वें दिन या 8वें दिन उन्होंने अलमारी का दावा कर लिया। अच्छा, उसके बाद आई भी नहीं है? नहीं आई। अच्छा, ये भी तो एक शक पे जाता ना कि अलमारी खोलने के बाद आई भी नहीं? आई नहीं, बिल्कुल नहीं आई। उसी दिन ला के रखे 4 लाख 10 लाख पहले के रखे हुए थे अलमारी में। तो 4 लाख भी वो निकाल उसी वो लाए थे और निकाल के वो भी ले गई। मुझे पता ही नहीं चला। अगर ये मुझे बता देते यहाँ पैसे रखे हुए इतने, तो फिर मैं शायद रखने ना देती इनको। बस मेरे जहन में ही नहीं रहा। मैं ऐसा सोचती थी घर में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कोई चीज़ मंगवानी होती तो वैसे बता दिया करते, आ जाया करती थी चीज़ें। घर में से पैसे लेके मैं नहीं जाती थी बाजार। तो ये उनको इस बात का कैसे आइडिया हुआ होगा कि उनके सामने भी पैसे रखे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई अलमारी खोली? हाँ, अलमारी खोली थी। नहीं, अलमारी कुछ नहीं खोली हमने, तो कुछ खोली ही नहीं ना। वो तो पता ही नहीं लगा, समझ में नहीं। जोर से खींच के उसको लॉक खराब की खुल गया और दूसरे को भी जो दराज थी उसको भी खींचा, उसका लॉक अभी तक खराब है। क्या समझे? पहले वो 4-5 दिन यहाँ नज़दीक कॉर्नर पे घर है, वहाँ काम करती थी। उन्होंने वहाँ देखा तो बड़ी अच्छी तरह से, बकौल उनके हमसाए हमारे कह लो 4-5 घर है, तो वहाँ से छुट्टी कर ली कि वो लोग ठीक नहीं है उनके। लेकिन वो कह रहे हैं कि सफाइयाँ बड़ी अच्छी करती थी, मतलब हर हाँ क्या समझ। हाँ, जब उन्हें नज़र नहीं आया तो तुम्हारी आंटी ने रख लिया। तो शनाख्ती कार्ड उन्होंने दिया, वो भी फेक था। तो मोबाइल तो उनके पास था नहीं, क्या समझे। तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था असर की, पढ़ के मैं शालमी चला गया। तो जब वापस आया हूँ मैंने तो देखा मेरी दराज बेटे भी बैठे हुए हैं मेरे, आंटी भी तुम्हारी बैठी हुई है, और ही नहीं किया इन्होंने। लेकिन वो दराज जो है ना, जैसे ये बंद है, इतनी खुली हुई थी। मैंने कहा दराज जो देखा तो खुली हुई है। फिर वो दूसरी छोटी जिसमें रखे हुए थे पैसे, उसको देखा तो उसमें उसको भी झटका मार के खोल के, तो वो उसमें से 5-5 हज़ार वाले
4 लाख अलहदा रखे हुए थे, उसी ने निकाले थे, 10 लाख पहले रखे हुए थे। आपको शालमी वगैरह में वो कारोबार करते हैं, कारोबारी पैसे थे? कारोबारी पैसे भी हैं। वैसे मेरी बेटी, मेरा ख्याल था कराची जाऊँ, उसको है कैंसर, क्या समझे, तो उसका शायद इसी हफ्ते में रिपोर्टें चेक हो गई हैं, तो शायद 8-10 दिन में 15 दिन में उसका ऑपरेशन है, तो जाना था। और ऑपरेशन, वो कैंसर बड़े, आपको भी इल्म होगा, बहुत महंगा इलाज है। उसके टेस्ट ही मेरा ख्याल है 40-50 हज़ार रुपये के हैं, क्या समझे। इस कदर दुख और अफसोस की बात है कि पैसे इस तरह से निकाल लिए जाए, वो भी एक अपनी बेटी के लिए, एक तो हेल्प आउट करनी थी उन्होंने, दूसरा ये कि उसके लिए जाना था, किसी के इलाज के पैसे जो है वो चोरनियाँ कहूँगी, काम वालियाँ तो नहीं कहूँगी, चोरनियाँ हैं जो डाके डालने घरों में घुसती हैं और उसके बाद किसी का भी घर का आई तई फेर के बेड़ा गर्क करके चली जाती हैं। कितना साल खा लेंगी, कितने साल जी लेंगी, और आप किसी के ट्रस्ट को भी एक तोड़ रही हैं, एक आप चोरी कर रही हैं। अच्छा, इस बारे में मेरी अभी लास्टली बात हो रही थी केएसपी साहब से, वो कहते हैं कि जब भी आप घर में काम वाली वगैरह कोई भी रखें तो आप हमारे पास थाने में ज़रूर उसका नाम दर्ज कराएं, तो नहीं करवाया था? नहीं करवाया नहीं था, बस वो अभी आई थी, मैं फ़ोन नंबर भी ले रही थी, कह रही मैं परसों ला दूँगी फ़ोन नंबर। बस मेरे पास एक 35 साल में गई है वो मेरी काम वाली, कभी वो कोई ऐसा काम ही नहीं। 35 साल, बच्चे छोटे छोटे से थे उस वक्त मेरे, अब जवान हो गए, शादी हो गई, खैर से कभी उसने कोई ऐसा काम नहीं करा काम वाली ने। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ से लोग भी बहुत हाँ, तो यहाँ तो मैं अभी आई 5 साल। हमने, मेरी बहुएं माशाल्लाह, उन्होंने अपने तौर पे सीसीटीवी कैमरों से जो रिकॉर्ड निकलवाया वो पुलिस को दिया, जितना भी हो सका। 8 दिन तक हम इसी भाग दौड़ में लगे रहे। फिर रिक्शे वाले का पता किया, रिक्शे वाले से उन्होंने कहा कि ताज कंपनी मेन बाज़ार जाना है, तो उससे पहले तक की हमने वहाँ पर जैस कैश का ऑफिस था, वहाँ पे उनकी वो तस्वीर आ गई, वो भी हमने दी है। 15 दिन हो गए हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो 2 मरतबा मैंने तफ्तीशी जो है उनसे रब्ता किया, आधा पौना घंटा वो बातें करते रहे कि जी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। कौन सा थाना लगता जी, है? थाना कौन सा लगता है? थाना गुलशन रावी। जी, ऐसा है कि थाना गुलशन रावी में 15 दिन से इनकी जो है वो एफआईआर मौजूद है, लेकिन कोई भी इनको रिस्पांस नहीं दिया गया है, जबकि इन्होंने तस्वीरें भी दी हैं, इन्होंने मुकम्मल रिस्पांस भी दिया। यहाँ से ताज कंपनी तक वो गए हैं और वहाँ से इन्होंने खुद से सीसीटीवी फुटेज भी दी हैं, तस्वीर भी दी हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पुलिस लाइन को एक्टिव होना पड़ेगा। थाना गुलशन रावी वालों के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक्टिव हो। किसी बच्ची के वो इलाज के पैसे थे जो कि ये चोरनियाँ लेके भाग गई, और ऐसे लोगों का पीछा भी ज़रूरी है। आज यहाँ डाका डाला है, कल कहीं और डाका डालेंगी, किसी और का घर ख़राब करेंगी, किसी की जान को आएंगी। तो इस हवाले से मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।